इतनी बड़ी रातें जो है अल्लाह ताला खुश नसीबों को देता है इबादत करने के लिए। इन रातों पे हमें क्या पढ़ना चाहिए? शब बारात आने वाली है, इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी पढ़ने के लिए। जो भी आपके हाजात हैं, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि किस्मत वाले होते हैं जिनको ये रातें नसीब होती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम क्या पढ़ें, तो ये जानने के लिए मेरे व्लॉग को फुल वॉच करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखिए, अपनी ज़ुबान में रखिए। अल्लाह ताला आप सब की दस्तरखान को हरा भरा रखे, सब वो जो है लंबी उम्र अता करे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला हम सब की दिली हाजात पूरी करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं आप लोगों से जो है शब बारात के हवाले से कुछ बातें शेयर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है शब बारात पे, मैंने देखा है कुछ लोग जो है ना इतनी बड़ी बड़ी रातों में भी इबादत नहीं करते। उनकी इबादत सिर्फ मखसूस होती है कुछ चीज़ों पर, मतलब कि वो जो है टीवी लगा लेते हैं, नाते सुन लेते हैं या किसी का बयान सुन लेते हैं। ये भी अच्छी बातें हैं, लेकिन आपको इबादत पहले करनी है। ये रातें जो है, हम खुश नसीब लोग हैं जो हमें अल्लाह ताला ने, मतलब अल्लाह ताला ने हमें इतनी उम्र दी है, हम हयात हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये दिन जो है देखना नसीब करा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर 2-3 दिन बाद जो शब बारात हमारी आ रही है, हम उस पर इबादत ज़रूर करेंगे। आप लोग ज़रूर जो है सब सुन लें, जो जो मुझे देखते हैं। शब बारात पे आप लोगों ने इबादत करनी है बहुत दिल लगा कर। जो जितनी परेशानियाँ, इंशाअल्लाह ताला आप सब की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी रात है। इन रातों पे कहा जाता है कि हमारा जो है नामा अमाल जो है खुला जाता है। पता चलता है कि हमारे गुनाह, हमारे सवाब, हर एक चीज़ का हिसाब किताब लिया जाता है। पूरी जो है हमारा रिस्क लिखा जाता है कि कितना हमें रिस्क मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। और जो इस दुनिया से जाने वाले होते हैं ना, उनके पत्ते जो है झड़ते हैं इस रात पे, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये रात छोटी रात नहीं, बहुत बड़ी रात है। इस रातों पे लोग क्या करते हैं, पटाखे फोड़ रहे होते हैं, अपने टाइम को ज़ाया कर रहे होते हैं। आप जो है मगरिब के बाद से, वैसे तो हम लोग इबादत करते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं, ज़हर की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख हमारी इबादत चलती रहती है। लेकिन मगरिब की नमाज़ आपने अदा करी, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद 6 नफिल जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने ये अदा करने, किस तरीके से अदा करने, आपने 2 नफिल की नियत करनी है दराज़ी उम्र की। और सूरह इखलास 3 बार, सूरह इखलास हम एक बार पढ़ते हैं ना, तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है एक बार की जगह। फिर हमने जब ये पूरी नफिल अदा कर लिए, हमने 2 नफिल, उसके बाद आप चाहें तो 21 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, या फिर यासीन शरीफ पढ़ सकते हैं एक दफ़ा। मैं यासीन शरीफ एक दफ़ा पढ़ती हूँ हर नफिल के बाद। और अगर आप यासीन शरीफ नहीं पढ़ना चाहते या आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आप 21 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। फिर आपने दूसरी जो नियत करनी है, वो आपने करनी है बलाओं की। अल्लाह ताला आपकी हर बला से जो है हिफाजत करे। तो फिर आपने आपने किस बार, अगर सूरह इखलास पढ़ना चाहते हैं तो सूरह इखलास पढ़ने, अगर यासीन शरीफ पढ़ना चाहते हैं यासीन शरीफ। एक हो गई दराज़ी उम्र की, दूसरी हो गई बलाओं की। अल्लाह ताला हमें हर बला से महफूज रखे। तीसरी जो है, अगर हमने जो है नफिल पढ़नी है, वो हमने पढ़नी है कि अल्लाह ताला हमें जो है, तीसरी जो आपने नफिल अदा करनी है, उसकी आपने जो है आपने क्या नियत करनी है कि अल्लाह ताला अपना मोहताज बना, किसी और का मोहताज ना बना। मतलब लोगों का मोहताज ना बना, सिर्फ अपना मोहताज बनाना। या लोग कहते हैं कि ये दौलत के लिए भी होती है। तो खैर, आपने ये 3 नफिल जो है कंप्लीट करी है अपनी। उसके तीसरी नफिल के बाद भी आपने सूरह यासीन पढ़ लिया, 21 बार जो है सूरह इखलास पढ़ी। और फिर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सब के लिए बहुत सारी दुआ करें। दुआ करने के बाद जो है, मैं आप लोगों को आगे जो है, मेरा इंशाल्लाह ताला कल का व्लॉग आएगा, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप लोग और क्या क्या पढ़े हैं इस रात में, क्योंकि एक व्लॉग में मैं कवर नहीं कर पाऊंगी और ना ही आपकी समझ में आएगा। तो इसलिए जो है कि आपने कौन से आपने नफल पढ़ने हैं, आपने क्या क्या नमाज़ें पढ़नी हैं। सलातुल तस्बीह की नमाज़ मेरी बहन ने मुझसे कहा, तो वो मैं आप लोगों से कल के व्लॉग में शेयर करूँगी कि सलातुल तस्बीह की नमाज़ जो है हम किस तरीके से अदा करते हैं। वो नमाज़ जो है बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत खूबसूरत नमाज है। जब आप लोग भी पढ़ने लगेंगे, जो लोग नहीं पढ़ते और जो लोग पहले से पढ़ते होंगे,
तो खैर उनको पता ही होगा कि हमें सुनने में ऐसा लगता है, या हम जब सुनते ना कि बहुत मुश्किल नमाज है, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ने लगते हैं ना तो ये बहुत आसान है। तो खैर कल के व्लॉग में आपको मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊंगी। इसके अलावा मेरा आज जो है, मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते वो लोग बस आप आज से बोलेंगे हम नमाज़ अदा करेंगे, क्योंकि ये रजब रजब का इतना खूबसूरत महीना चला गया। शबान देखिए, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीने दिए हैं, हमें मतलब हम इस महीने में हैं, मौजूद हैं। और हम इन महीनों में अल्लाह ताला ने हमें जो है ये खुशकिस्मती हमारी कि हम इसकी इबादत कर सकें, इनकी जो है रहमत बरकतें समेट सकें। तो अभी जो है मैं यहाँ पर जो है अपनी अम्मा के घर पे आई थी, तो मेरी अम्मा ने जो है ना खाना बनाया, शीर कुरमा और बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग देखते रहते हैं जैसे कि जब मैं अपनी अम्मा के आती हूँ तो। और माँ के घर का खाना ना एक अलग ही होता है, एक अलग ही मज़ा होता है अपनी माँ के घर के खाने में। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना, ज़रूर आप लोग जो है नमाज़ पढ़ने की आदत डालें सबसे पहले। उसके बाद आप लोग जो है जब शब बारात हो, आपने सबसे पहले जो है अच्छे कपड़े पहने, नहाना है, धोना है। देखिए मीठी चीज़ बनाते हैं हम, आप हाँ जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं, कुछ लोगों को हलवा एतराज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हर इंसान की एक अपनी सोच है, एक अपना तरीका है। मतलब किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये इंसान गलत कर रहा है, क्योंकि हमें जो है ना, जो हमें अच्छा लगता है ना वो हमें करना चाहिए। जो आपको लगता है वो आप करें ना। तो अगर आप लोग जो है कोई मीठी चीज़ बनाएंगे इस दिन, क्योंकि इतना खूबसूरत दिन है ये, तो किसी मीठी चीज़ पे नियाज दिलाएं, या कुछ भी जो है खाना बनाएं, किसी जो है गरीबों को खाना खिलाएं इस दिन। तो ये जो है बहुत बड़ी बात होती है, आपको इसका सवाब मिलेगा। जैसे आपके जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उस दिन जो है उनकी जो है इसाले सवाब में जो है आप खाना बनाएं और उसका सवाब उनको मिले जो आप गरीबों को खिला रहे हैं। तो इस तरीके से इस दिन को आप सेलिब्रेट करें, जैसे हम बड़े बड़े दिन सेलिब्रेट करते हैं, अपनी सालगिरहों के दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो हमारी रातें हैं ना, हमें इनको जो है अच्छे तरीके से जो है इन रातों को गुजारना चाहिए। पूरी इबादत के साथ हमें जो है खुशी और खुशू के साथ हमें इबादत करनी चाहिए, ना कि हमें दिखावे के लिए और ना ही दुनियादारी के लिए। हमने जो है इबादत करनी अपने लिए, अपनी रात के लिए, क्योंकि ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें ये रात नसीब हुई है। हमें अपने गुनाहों की माफ़ी जो है इस रात मिलेगी, अगर हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। जो हमारी हाजातें, जो बरसों की जो है दुआएं हैं जो कबूल नहीं हो रही, इस रात हमारी सारी दुआएं कबूल होंगी। जो भी हमारी परेशानियां हैं, कितनी परेशानियों में लोग डूबे हुए हैं, सबके लिए, सब बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के इस रात जो है दुआ मांगिएगा ज़रूर। मेरी और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करूँगी, क्योंकि जिनकी औलाद नहीं है, जो परेशान हाल हैं, जो बहनें रिश्तों के लिए बैठी हुई हैं, जिनकी शादियाँ हो गई हैं, जिन बहनों के उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, कुछ मर्दों के ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं। मतलब कितने लोग रिस्क के लिए, कारोबार के लिए, सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, जिनके लिए लोग परेशान हैं, जिनको ज़हनी सुकून नहीं है, जिनको दिली सुकून नहीं है, इस रात जो है सब मांग लें, क्योंकि ये सारी अल्लाह ताला की रहमतें समेट लें, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर लें इस रात। अल्लाह ताला से जो है, अल्लाह ताला के बहुत करीब आप हो सकते हैं अगर आपने इस रात दिल लगा कर इबादत करी और अल्लाह ताला से जो है दिल लगा कर दुआ मांगी, क्योंकि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ये महीने जो है अल्लाह ताला ने अता किए हैं और इन महीनों में हम जी रहे हैं। इन महीनों को जो है इनकी रहमतें हमें चाहिए, हम इनकी रहमतें समेट लें। अगर नहीं समेट सकते तो हमसे बदनसीब कोई नहीं होगा। तो आप लोग खूब इबादत करें, इस्तिग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें। इस महीने, इस दिन पे नहीं, इस ख़ास, ये तो बहुत ख़ास दिन है, लेकिन इन महीनों में, जैसे मैंने आपसे रजब के महीने में कहा था कि इस्तिग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ें। शबान का महीना कसरत से जो है दुरूद इब्राहिमी और इस्तिग़फ़ार पढ़ें। रमज़ान के महीने में हमें जो है बहुत ज़्यादा, हम पढ़ते हैं ना, हमने उसकी तादाद को और बढ़ाना है और हमें बुराइयों से बचना है। हमें अपने गुनाहों को, इस महीने जैसे रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला, तो लोग सोचते हैं हम अपने वज़न कम कर लें, हम डाइटिंग कर लें, क्योंकि लोग अपने जो है जिस्म को फ़िट करना चाहते हैं, फ़िटनेस के बारे में सोचते हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि इस महीने हम अपनी इन आदतों को ठीक कर लें कि लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाए, परेशान ना करें।
जैसे हम रोज़े रखते हैं, रोज़ारों को तंग करते हैं, रजब के महीने में रोज़े रखते हैं, शबान के महीने में रोज़े रखते हैं और रमज़ान के पूरा महीना रोज़ों में जाता है। लेकिन ये बातें सोचा करें सबसे ज़्यादा कि हमें जो है ना इन महीनों में किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, किसी को परेशान नहीं करना अपनी ज़ात से। हमें अच्छा करना है। हमें अपने गुनाहों की जो है, अगर हम चाहते हैं ना अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें, तो हमें इन महीनों में अपने जो है अमल से अल्लाह ताला को जो है राज़ी करना है। तो आप ये देखिएगा कि आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी किस्मत के दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखें, जो लोग बोलते ना हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अब इस महीने अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के दुआ तो मांगें। लोगों दूसरों के लिए जीना सीखें, दूसरों के लिए बेहतरी करें ना। दूसरों के लिए अगर जैसे कोई हमारे साथ रह रहा है, हमारे दिलों में कितने बुग़्ज़ हैं, हमारी कितनी नफ़रतें हैं ना, अगर हम अपने अंदर ये बेहतरी लेकर आ जाएंगे तो हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। क्योंकि हम कितनी ही इबादत कर लें, लेकिन अगर हम अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी जो जितनी भी इबादत है ना, किसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक हुकूकुल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत। तो हमें चाहिए कि हम भी अपने अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत करें, जिनको अल्लाह ताला ने इतने प्यार से बनाया है, जिनको अल्लाह ताला ने इतना जो है इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो लाखों करोड़ों गुनाह भी कर लें तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, मुझ समेत, हम समेत। तो फिर हम लोग कैसे एक दूसरे से जो है नफ़रत कर सकते हैं ना। अब इन चीज़ों को ख़त्म करके देखें अपने दिल से, और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगने के बाद जो है अल्लाह से दुआ मांगें, अपनी हाजात रखें, तो देखें आपकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं, जो चीज़ें जो है ना रुकावट बन रही होती है हमारी जो है किस्मत बदलने में। क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलते नहीं है ना, तब तक हमारी किस्मत भी नहीं बदल सकती। हमें जो है अपने आप को बदलना है। और ये जो है मेरी अम्मा ने शीर कुरमा बनाया था, बहुत मज़े का बनाया था। पूरा खाना मेरी अम्मा के हाथों का बहुत मज़े का था। आप लोग मेरी जो है अम्मा के लिए, अब्बा के लिए ज़रूर दुआ करिएगा इस बड़ी रातों पे। अगर आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, मैं भी आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी इंशाअल्लाह ताला। कल का व्लॉग में ना पूरा जो है मैं बताऊँगी आप लोगों ने क्या क्या इबादत करनी है। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि आजकल जो है मेरे व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप लोग इसी तरीके से बस प्यार करते रहें। और कॉमेंट्स जो है 2-3 कॉमेंट्स लाजमी करा करें, और जो मुझे अच्छा कॉमेंट्स करेगा ना मैं उसका नाम लूँगी, और फिर जो है उसको खुसूसी उसके लिए मैं अपने व्लॉग के अंदर ख़ास दुआ करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।